चलिए अपने गुरु शिव के पहला भजन को चलते हैं। हर भोला 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 हर 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 भोला 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 हर हर शिवा 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 हर हर शिवा हर भोला 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 हर हर संभवे शिव गुरुवे नमः। चलिए अपने गुरु शिव का दूसरा भजन गाते हैं। संपूर्ण नाम तो नहीं पर कुछ नाम से जगाने का उनका प्रयास करते हैं। जग जग महादेव हो जगद महादेव, जग जग महादेव हो जगत महादेव, जग जग महादेव हो जगद महादेव, जग जग महादेव हो जगत महादेव। मेरे गुरु महादेव महादेव महादेव, मेरे गुरु महादेव मेरे गुरु महादेव महादेव महादेव, जग जग महादेव जगद
दया करी हे शिव गुरु। दया के सागर कहलाने वाले। दया करी हे शिव गुरु। दया के सागर कहलाने वाले। दया करी हे शिव गुरु। दया के सागर कहलाने वाले। दया करी हे शिव गुरु। दया के सागर कहलाने वाले। संभवे शिव गुरुवे नमः। भोले बाबा भोले बाबा भोला तेरा सहारा है। भोले बाबा
बाबा भोले बाबा भोला तेरा सहारा है। संभवे शिव गुरुवे नमः। तो चलिए अपने गुरु शिव काम करते हैं। सभी को जितना बैठे हैं सभी एक ही बारे में बोलेगा संभवे शिव गुरुवे नमः। देखिए जगत गुरु शिव गुरु आज के नहीं हैं, जब तक हमारे धरती पृथ्वी नहीं था तब तक के हमारे गुरु शिव हैं। इनको खोज करने के लिए श्री साहब जी ने न जाने कितने कठोर साधना किए और कितना दिन किए और कैसा कैसा प्रक्रिया किए, ये तो वर्णन से बताया जाए तो बहुत ही लंबा होता है। उन्होंने शॉर्टकट में एक रास्ता दिए हैं कि तुम्हें हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों को एक रास्ता दिए हैं कि 3 सूत्र करना है, जो कि 3 सूत्र बताकर इस धरातल से भी चले गए। उन्होंने बताया कि संसार में कुछ करो या मत करो पर 3 काम जरूर करना, जो कि पहला में दया मांगना है अपने गुरु शिव से कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए, जो आप चाहते हैं वो मैं कर सकूं, इतने भर दया कर दीजिए। अपने गुरु से ही मांगना है और कुछ नहीं करना है। दूसरा में अपने गुरु शिव का चर्चा करना है, और चर्चा क्या करना है, अपने गुरु के बारे में जानना है, अपने गुरु के बारे में समझना है, अपने गुरु के बारे में ही बताना है। चर्चा में सुनना भी है और सुनाना भी है, अपने गुरु का बातचीत करना है। यह नहीं कि आपस में तालमेल करिए, आपस में अपने गुरु का बात करिए। साहब ने कह दिए न जो जप में मिला न तप में मिला, महादेव गुरु मिले गप में। हमको मेरे गुरु शिव हैं, अपने गुरु शिव हैं और मेरा गुरु शिव हैं और हमारे गुरु शिव हैं। इनको सिर्फ अपना बनाने की बात कर किया जाए। जहाँ भी आप शिव चर्चा करते हैं, शिव को गुरु का भजन गाते हैं तो अपने गुरु स्वरूप ही भजन गाइए, अपने गुरु के बारे में ही भजन गाइए, अपने गुरु के बारे में ही कुछ
काम करिए, जब सोते हैं फिर भी गुरु का नाम लीजिए, जब उठते हैं तब वो अपना गुरु का नाम लीजिए। अपना गुरु का नाम हर समय लेते रहिए, क्योंकि साहब कहते हैं कि प्रभु अपने गुरु का दामन को पकड़े रहिए, ना जाने कभी छूट मत जाए, है ना। हम छूट जाएं भले, पर गुरु हमको न छूटे और हमारे हाथों से उनका दामन न छूटे। अपने गुरु से हमेशा नेह लगाना है, अपने गुरु शिव का काम भी करना है और उनके बारे में चर्चा हर किसी को बताना है और फैलाना भी है। जहाँ जहाँ होता है शिव चर्चा वहाँ भी जाना है, वहाँ बताना भी है और सुनना भी है। जो जानते हैं उनसे सुनिए और जो नहीं जानते हैं उसको बताने का प्रयास करिए कि गुरु शिव हैं और इस संसार में शर्माने का जरूरत नहीं है कि इनसे बड़ा कोई गुरु है ही नहीं। ना गुरु ब्रह्मा है, ना गुरु विष्णु हैं, गुरु हैं सिर्फ महादेव हैं। वो शिव हैं जो कि हर जीव में बसते हैं, हर मनुष्य के तन मन धन और हर जीव की जगह पर बसते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने चर्चा में अपने गुरु के बातें कीजिए। जब शिव चर्चा करने आते हैं तो अपने गुरु का बातें करिए, नहीं कि अपना बात करिएगा। अपना बात करना है तो बहुत सारा समय है, सिर्फ 2 घंटा अपने गुरु शिव के बारे में बताइए। और तीसरा में मन ही मन अपने गुरु शिव को नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करना है। कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर थोड़ा विनती कर लीजिए, मेरा नमन को सुन लीजिए, है ना। साहब ने तो शुरू में दिए 108 के सूत्र दिए कि आपको पढ़ते डेली यानी 24 घंटे में 108 बार आपको नमन करना है। 108 बार करेंगे तो आपका जीवन ही धन्य हो जाएगा। साहब ने बोले कि एक बार नमः शिवाय बोलिएगा तो एक शंख होता है नमः शिवाय। अगर मन से आपका आवाज़ एक बार निकल गया नमः शिवाय तो न जाने एक शंख होता है। हमने तो आपको 108 बार का नमः शिवाय दिया है, न जाने आपका पूर्वज खानदान भी आपका तर जाएंगे। आप सिर्फ मन से मानिए, महादेव में वह शक्ति है जो इस धरातल पर किसी में वह शक्ति नहीं है। यह लौकिक नहीं है, पारलौकिक है। यह शरीर में नहीं है, ये आकार में नहीं है, निरंकार में है। आपको घट घट में आपको वास करते हैं, हर जगह पर वास करते हैं। आप जहाँ बुलाइएगा वहाँ मिल जाएंगे आपको यह गुरु, है ना। इसीलिए सोच समझ करके हम सबको यह भार सौंप दिए हैं कि संसार में कुछ करो मत करो, पर आपको 3 काम करना है अपने गुरु शिव का। एक दूसरे को बताना भी है, एक दूसरे को समझाना भी है और हम सभी शिव शिष्य परिवारों को सौंप करके इस धरातल से छोड़कर चले गए और सबको बता कर गए। आपको यकीन नहीं होगा, एक समय क्या बोलते हैं कि जिस समय उनका निधन हुआ था, जब यहाँ से शरीर छोड़ के चल गए थे, प्रभात तारा मैदान में काफ़ी लोग जमा हुए और जब उनका 13वां था और काफ़ी जो कि बिना किसी को निवेदन और न्योता नहीं दिया गया था कि आपको साहब जी का कार्यक्रम में आना है, लेकिन साहब के कार्यक्रम में न जाने कि इतना लाख संख्या कहाँ से आ गया। वहाँ पर हम भी गए थे और वहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा था कि साहब नहीं हैं, सबके दिल में है। ऐसा लग रहा था कि साहब हमारे बीच में है, हम सबके बीच में है और हम सबके बीच में रहेंगे ही। जैसे जैसे शाम हुआ, सभी गुरु भाई गुरु बहनों के आंखों में आंसू आने लगा कि वाकई में अब साहब इस धरातल पर नहीं है, है ना। साहब ने कहते कहते थक गए कि अरे शिव को पकड़ो, शिव चर्चा को मत पकड़ो, शिव को पकड़ो, है ना। लेकिन लोग तो चर्चा को पकड़ लिए, लोग भजन को पकड़ लिए, तो ऐसा नहीं पकड़ना है, अपने गुरु शिव को पकड़ना है। उन्होंने पहला लाइन में ही लिख दिए हैं। आप उनका आओ चले शिव की ओर में आप पढ़िएगा। अगर आपको पुस्तक नहीं मिला हुआ तो जाके खरीद सकते हैं, है ना। आओ चले शिव की ओर पुस्तक में लिखा गया है कि साहब ने प्रथम वाणी पर लिख दिए हैं और कहते भी हैं कि तुम्हें शिव चर्चा जानना है, शिव चर्चा समझना है, शिव चर्चा के बारे में सब कुछ आपको जानना है। तो हमने पहला लाइन को समझ लो, सब कुछ मैं पहला लाइन लिख दिया हूँ, इसको समझ लोगे तो तुम्हें और समझने की ज़रूरत नहीं है। उनके पहला लाइन में लिखा गया है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। आप समझने के जितना भी यहाँ बैठे हैं सब कुछ समझने का प्रयास करिएगा। वहाँ पर साफ बोलते हैं, लिखे हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, यानी हे अनिलाचारी भाव होता है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, यानी कि यहाँ पर आपस में तालमेल हो गया। उनका शिष्य अनुभूति में आप खुद समझ सकते हैं अगर हल्का फुल्का पढ़े होंगे, अगर आपके अंदर ज्ञान होगा तब। अगर आपका बेटा आपको बोलता है कि माँ मैं तो तेरा ही बेटा हूँ, अब तू मेरी माँ है, तो मांगने का जरूरत नहीं है। उसी प्रकार
साहब ने लिखे हैं कि हे शिव आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ, है ना, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दया तो होती है बाद में, वो तो मांगने का जरूरत ही नहीं है। बेटा का हक होता है माँ बाप पर, गुरु का हक होता है शिष्य पर, है ना, तो मांगने का जरूरत तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन आपको भाव आपके अंदर होने चाहिए, वह भाव आपके अंदर होना चाहिए कि गुरु मेरे हैं और गुरु मेरे हैं, हमारे नहीं हैं। गुरु मेरे हैं, गुरु किसका है? हमारे नहीं है। हमारे है कि नहीं? हमारे है नहीं, हमारे नहीं है। गुरु आपका है कि नहीं पता नहीं, पर मेरे हैं। शिष्यानुभूति में उसी बात को बोल दिए हैं। आप लोग बोलते हैं ना कि हमारे शिव गुरु, अरे हमारे शिव, देखिए जो सबका होता है वो अपना नहीं होता है। साहब इस बात को बोल दिए हैं क्योंकि जो सबका होता है वो हमारा नहीं होता है। अपना जो सबका होता है वो अपना नहीं होता है, लेकिन अपना बनाना पड़ता है। तो आप उसको अपना बनाइए। जैसे साहब ने एक जूता पर, चप्पल पर बहुत सारा उदाहरण दे दिए हैं कि आते हैं शिव चर्चा में, चप्पल खोल दिए बाहर, चप्पल आपका नया है, आए हैं चर्चा में, कि ध्यान है चप्पल में कि मेरा चप्पल चोरी मत हो जाए, है ना। तो वह ध्यान चप्पल पर ना करके महादेव पर करी, कह रहे वैसा वैसा महादेव चाहे तो कितना चप्पल भी हो जाएगा, है ना। किसी का अब अहंकारी मत बनी कि मेरे पास धन है, दौलत है। साहब कहते हैं कि ईंटा पत्थर का घर बनाकर सोचोगे मेरा है, यहाँ आपका है ना मेरा है, यहाँ तो सिर्फ रैन बसेरा है, 2 दिन का खुशी है। देखिए कहने का मतलब खुशी तो आप अगर झोपड़ों में रहेंगे ना, झोपड़पट्टी में रहेंगे तब पर मिलेगा, है ना। दुख आप झोपड़पट्टी में रहेगा तब मिलेगा, अगर आप महल में हैं तब वो आपको दुख मिलेगा, है ना। महल में है तब वो आपको खुशी मिलेगा, है ना। रही बात, साहब इसी बात को बोले कि ईंटा पत्थर घर बना करके न जाने सब सोच, ईंटा पत्थर घर बना के तेरा है ना मेरा है, ये तो सीधे रन बसेरा है। साहब ने बोला मैं तो 34 घर बनाया हूँ। साहब का 34 घर बनाया छोड़ दिए, है ना। उन्होंने कभी अपने पापा का धन का आज तक जिक्र नहीं किए कि कहाँ मेरा हक है, कहाँ मेरा हिस्सा है, ऐसा कोई बात का जिक्र नहीं किए उन्होंने, है ना। इसी प्रकार साहब ने बोले कि सिर्फ शिव को अपना बनाना है, अपना बना के चलिए, आपको यहाँ भी काम करेगा और वहाँ भी काम करेगा, वर्तमान में भी काम करेगा, भविष्य में भी काम करेगा। तो ऐसे गुरु को अपना बनाइए। कहने की जरूरत नहीं पड़े गुरु दया नहीं करते हैं, अरे हम सब का उतना काम नहीं कर पाते हैं जो गुरु हम पर दया नहीं कर पाते हैं। लोग कहते हैं कि हमने चर्चा में जुड़ा, हमें वो चीज़ नहीं मिला, लेकिन वह जुड़ा, उसको मिला नहीं कि वो छोड़ दिया, उस जो चीज़ वो ज्ञान पाया उस चीज़ को भुला गया। इसीलिए साहब कह रहे थे कि पहले देखिएगा, पहले चर्चे में जो इधर का गुरु भाई गुरु बहन जोड़ने आ रहे थे तो चर्चा में जुड़ाई पैसा लेते थे, है ना। अब ना नाम घोष हो जा रहा है, पहले पैसा लेते थे। अरे हम लोग शिव को अपना गुरु बनाए हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे, इतना पैसा लगा था, है ना। हाँ, लेकिन अब देखिए साहब ने आसान कर दिए, सब जगह टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, सब जान गया कि चर्चा में कोई खर्चा नहीं है ना, कोई खर्चा नहीं है। सब लोग जान गया, पहचान गया कि श्री गुरु हैं का, सब लोग नाम जोड़ना प्रयास कर दिए, जोड़ना चालू कर दिए। जब जोड़ना चालू कर दिए तो उस लोग उस महत्व भुला गए। अरे शिव चर्चा में जाएंगे तो साला गुरु भाई गुरु बहन लोग जोड़ ही देंगे, दया मांग ही देंगे। अब देखिए क्या हुआ कि दया मांगना ही बंद कर दिए साहब, कि नहीं वो सब करने के लिए आपस में उन लोग भेदभाव हो जाते हैं। कह रहे हमको तो गुरु भाई लोग दया मांगवे करते हैं, फिर हमको कोई दिखते नहीं है, जाएंगे अपने गुरु पास दया मिल जाएगा। लेकिन साहब जो दिए उस बात को समझिए, साहब जो दिए हैं आपको, आपके लिए, वो सबके लिए नहीं दिए हैं। बात को समझिए कि यहाँ पर तालमेल अपना पे हो रहा है। यहाँ पर चर्चा में आकर सब कुछ भूल जाते हैं, तालमेल तेरे और मेरे में हो रहा है कि हे श्री गुरु आप मेरे हैं, हमारे नहीं है, आप मेरे हैं, हमारे श्री गुरु नहीं है, तो अब मेरे श्री गुरु है। अपना बात हो रहा है कि आपको जो भी देना है ना उसको मत देना, हमको देना। आपको जो भी देना उसको मत, उसको दे चाहे मत दे, जरूर नहीं है, आप मेरे को दीजिए, क्योंकि वहाँ पर अपना में तालमेल हो रहा है। साहब अपना पे तालमेल किए हैं। जैसे आप गुरु भाई है ना, आपका और शिव गुरु में बस आपका तालमेल हुआ है, वो खानदान का तालमेल नहीं हुआ है ना। गुरु भाई है तो आपका तालमेल, इसीलिए साफ लिखे हैं कि हे शिव आप मेरे हैं, तालमेल हम आपके और मेरे में है, उधर का भाड़ में जाए, है ना। तो चीज़ को समझना है। आप सोच लीजिएगा भैया हे शिव गुरु हम पर थोड़ा दया कर दीजिए, हमारा गैया ठीक कर दीजिए, हमारा बछड़ा ठीक कर दीजिए, है ना। तो कर्म ही प्रधान है भैया। अगर आप भगवान का सच्चा भक्ति किए हैं तो जो आप में पुण्य है आपका लग जाएगा, आप पर दया गुरु कर देंगे। लेकिन वहाँ होता है तेरे और मेरे में होता है।
तो उस बात को आप समझिए, जो साहब ने दिए उस बात को पहले आप समझ लीजिएगा ना, तो जरूरत नहीं पड़ा। साहब ने साफ साफ कहे कि अरे तुम शिव को पकड़ो, शिव के चर्चा को मत पकड़ो, शिव के भजन को मत पकड़ो, शिव के ढोलक को मत पकड़ो, शिव के हारमोनियम को मत पकड़ो, शिव के भजन के सुर मत पकड़ो, तुम शिव को पकड़ो। अगर शिव को तुम पकड़ लोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए साहब बोले कि शिव चर्चा में जाओ, पहले शिव को समझो, शिव को जानो। बहुत सारे उदाहरण शिव चर्चा में आपको बताए हैं। बाबू चुप रहो सर। उन्होंने बताए कि जैसे साप्ताहिक चलाना था, साहब ने बोले कि पहले चलाना सीखो, पहले शिव के बारे में जानो कि शिव है क्या, है ना। नाम घोषणा करा लिए, हमारा हो गया फुर्सत, है ना। सभी गुरु भाई गुरुबन क्या करते हैं, नाम घोषित करते हैं और घोषणा करने के बाद हो गया काम खत्म। अरे नाम तो घोषणा हो ही गया, अब वो करे चाहे मत करे, लेकिन उसको समझाना भी अपना काम है, बताना भी काम है ना। अब कई बार आ भैया, मैं बोले भैया चर्चा में आइए, चर्चा में आइए, भैया काम से फुर्सत नहीं है फुर्सत ना। किसी को जितने हैं बैठे हैं ना भैया, किसी को नहीं है फुर्सत, है ना, क्योंकि वह परमात्मा इतना काम दे दिए है ना कि तुम्हें करना है। जो जब इंसान कोढ़िया हो जाता है ना, ओढ़िया होता है, वो कहता है कि अरे हमारा गोड़ दुखा सही भैया, हम नहीं जाएंगे चर्चा में, है ना। लेकिन जाना चाहिए, हाँ जाना चाहिए। उससे क्या हुआ कि उसने आपको बताया ना, तालमेल तेरा मेरा, तुम आए थे, तुम उस दिन नहीं आए थे, जो नहीं आया था उससे मतलब नहीं है, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया, है ना। तो अपने गुरु के बारे में जानिए, अपने गुरु के बारे में जानिए। आपका गुरु पता नहीं, पर जो आपके हैं उस गुरु के बारे में जानिए कि वो गुरु क्या हैं, क्या करते हैं, मुझे कहाँ मिलेंगे, है ना। इस संसार में देखिए पल में क्या हो जा रहा है, कौन कहाँ से कहाँ चल जा रहा है, पल में मृत्यु हो जा रहा है। अरे आपको रास्ता पता रहेगा तब तो शिव के पास जाइएगा ना। शिव चर्चा में आके अपना दुखे सुख छोड़ लीजिएगा, यहाँ तो अब सुख पा गया, वहाँ का कहाँ जाइएगा, रास्ता पते नहीं है। तो आप उस चीज़ को समझिए कि हे प्रभु, हे गुरु, आप मेरे को इस संसार में भेजे हैं, तो हमें किस लिए भेजे हैं, हमें बताने का प्रयास कीजिए, हमें समझाने का प्रयास कीजिए। आपका दया नहीं लग रहा है तो गुरु से पूछिए उनसे, चाहे लड़ के पूछिए चाहे झगड़ के पूछिए, क्योंकि वो अपना है। गरियाएगा तब तो आप ही का सुनेगा, है ना। अब कहने के लिए कहा, हमारे शिव गुरु पर साहब जी गोली तान दिए थे, बोले कि आज इनको मारी देंगे हम, है ना। गोली सोची जाती थे मारने के लिए, लेकिन क्या हुआ, वो तो अपना में तालमेल था। समझने का फेर है कि वो तो आपका हो गया ना, वो जैसे आप अपने गुरु शिव को अपना बना लिए तो आपका हो गया। अब मन में क्या जान रहे हैं कि आपका शिव है, तो मन में गाली दे रहे हैं कि पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सब समझने का फेर है और जानने का फेर है कि जानिए। इस चीज़ को पकड़िए, इस चीज़ को जानिए। अपने गुरु जो बात करना है चर्चा में आकर अपने गुरु शिव की बात करिए, जिज्ञासा पर जाइए, है ना, कि हे गुरु भाई, हमने चाहे गुरु भाई चाहे हे शिव गुरु, आपका मैं इतना दया मांगता हूँ, दया क्यों नहीं लगता है, या आप में गलती है, मेरे में गलती है तो बताने का प्रयास करें। अगर हमारे में कमी है तो वो सुधारने का प्रयास करें। अब आप ही सुधारेंगे, क्या सुधारेगा, है ना। हम इतना आपका चर्चा करते हैं, ज्ञान क्यों नहीं आता है, हम कान में इतना सुनते हैं, क्यों नहीं ढुकता है, तो ढुकाने का प्रयास कीजिए, है ना। तो उसी बात को अपने गुरु से कहना है, अपने गुरु से बताना भी है, अपने घर से पूछना भी, हर कुछ शेयर उन्हीं से करना है। जब आप शेयर उनसे करने लगेगा तो ऑटोमेटिक आपके अंदर ज्ञान का प्रवेश हो जाएगा। आप समझ आइएगा कि यहाँ पर धरातल पे कोई किसी का नहीं होता है गुरु तो सिर्फ भेजा है यहाँ बयार करने के लिए, और बयार करने के लिए भेजा है तो हम सब बयार कर रहे हैं। बयार करते करते ही अपने गुरु को पहचानना है कि हमें गुरु कहाँ मिलेंगे, गुरु कैसे मिलेंगे, धीरे धीरे ज्ञान की हो जाइएगा। तो चलिए मैं अधिक नहीं बोलूँगा, यहीं पर अपना कुछ शब्द बोला, इसमें जो भी गलती क्षमा करिएगा। मैं अपना वाणी पे यहीं विराम कर रहा हूँ। ये बात सबको मिल के बोलिएगा, संभवे शिव गुरुवे नमः। नहीं सकता अभी शिव की ओर नहीं चलिएगा तो कपार का है शिव को गुरु मान। जब शिव के सानिध्य में शिव की ओर नहीं चलिएगा, जब महादेव